92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी काला खट्टा। फत्ते भाई, मैं लेमन बना दो। आप फत्ते भाई पहले हमारा मैंगो बना दीजिए, हमारा रिक्शा खड़ा है। अरे फत्ते भाई, बड़े वकील साहब के लिए कोला बना दियो ने। 7 साल के बच्चे बच्चियों से लेके 70 साल के बुजुर्गों तक का तांता लगा रहता था फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पर। अलीगढ़ की कचहरी और यूनिवर्सिटी के बीच किसी रोड पे एक बरगद की छांव में रखा था ये खोखा। कस्टमर्स के बैठने के लिए बाहर ही सफेद लाल कुर्सियां पड़ी रहती थीं और काउंटर के पास नीम की लकड़ी में बना हरे रंग में पुता एक पुराना तख्त पड़ा होता, जिसपे लाल, नारंगी, नीली, पीली, कत्थई, सफेद सारे रंगों की बोतलें सजी रहती। हर बोतल का एक अलहदा रंग और उसी रंग से जुड़ा उसका जायका भी होता। कत्थई मतलब कोला, नारंगी के माने ऑरेंज, लाल कहें तो गुलाब और सफेद होती थी लेमन। और इसी तरह बाकी भी कई रंग और उनके मुख्तलिफ जायके भी। मैं उन दिनों स्कूल में था जब मैंने फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स पे जाना शुरू किया था। हम स्कूल वक्त पे पहुंचने में डिसिप्लिन फॉलो करते ना करते, लेकिन मैं और मेरे दोस्त स्कूल से लौटते वक्त एक सांस फत्ते पे लेने का नियम कभी ना तोड़ते। शुरू में फत्ते भाई हमको घास भी नहीं डालते थे और हम थे भी तो महज 10-12 साल के 58-54 से बच्चे, और फिर फत्ते भाई रहते थे इतना बिजी कि नजर उठाने की फुर्सत ही नहीं पाते। ये लेमन उठाया, ये गिलास में डाला, ये बर्फ मारी, फिस 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 फिस, मशीन से सोडा पानी मार दिया, ऊपर से मसाला छिड़का और लो, ये हो गई कोल्ड ड्रिंक तैयार। सच बता रहा हूं, मैं उनकी स्पीड का इतना मुरीद था कि उनके जैकी चैन टाइप फास्ट एक्शंस में तो मैं खो ही जाता था। और फिर वो अपनी पैनी आवाज में टोकते, ला भैया 1 रुपया निकाल जल्दी, इतना टाइम ना हम पे कि तो बैठ के टुकुर देखें। धीरे धीरे हम बड़े होते गए, एक क्लास से दूसरी क्लास में आते रहे, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, स्कूल के बदले यूनिवर्सिटी में आने जाने लगे। हम यूनिवर्सिटी में क्या पहुंचे, उम्र में हमारे बाप दादा जितने बड़े फत्ते भाई ने न जाने क्यों उल्टा हम ही से भाई कहना शुरू कर दिया। पहले अजीब लगता था, फिर थोड़ा अच्छा भी लगता था, रौब सा आ जाता था। अच्छा, ये रौब तब और भी बढ़ जाता जब लॉ फैकल्टी वाली रुकैया फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स पे अपनी मोपेड रोक लेती थी। अरे कहानी शुरू कर दी और मैं तो बताना ही भूल गया। मैं और रुकैया स्कूल से ही साथ में थे और मैं उसको बहुत पसंद करता था। फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा बहाना होता था शाम के कुछ पल रुकैया के साथ गुजारने का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी काला खट्टा। इस कहानी में अब तक आपने सुना शहर की यूनिवर्सिटी और कचहरी से सटा फत्ते ड्रिंक्स कॉर्नर रुकैया और रोहन को एक बहाना दे देता है आपस में मिलने जुलने का। अब आगे। स्कूल में 4 साल तक मैं और रुकैया एक ही क्लास में पढ़े थे, पर हमने क्लास वर्क, होमवर्क की कॉपियां लेते देते हाय हेलो से ज्यादा कभी कोई बात की नहीं थी। अब मैं क्या बताऊं, एक तो हमारे स्कूल का माहौल भी ऐसा कॉन्वेंट टाइप नहीं था। लड़का बात क्या कर ले लड़की से, सारे स्कूल में शादी के कार्ड बट जाते थे, इसलिए मैं जान के ज्यादा बात नहीं करता था उससे। वो क्यों नहीं करती थी ये उसने मुझे कभी नहीं बताया। खैर, स्कूल खत्म हुआ तो उसकी देखा देखी मैंने दिल्ली में एडमिशन ले लिया, पर फिर मालूम हुआ कि लॉ डिपार्टमेंट की सेकंड लिस्ट में रुकैया का नाम क्लियर हो गया और उसने दिल्ली छोड़ के वापस यहीं एडमिशन ले लिया। बताइए साहब, वो अलीगढ़ में पढ़े और हम दिल्ली, ये भी कोई बात होती है? आखिर मैं भी नुक्कड़ नाटक टीम का लीडर था, घर पे बोल दिया कि दिल्ली में रैगिंग बहुत होती है, हॉस्टल में लड़के बहुत परेशान करते हैं। जनाब, मेरे 4 आंसू गिराने की देर थी कि मेरी मम्मी बोली, हमें ना भेजना अपना लड़का कहीं दिल्ली फिल्ली, यहीं पढ़ लेगा जो पढ़ेगा।
भला हो यूनिवर्सिटी वालों का कि स्पोर्ट्स कोटा लगा लुगू के मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जैसे तैसे एडमिशन मिल गया, वरना मोहब्बत के चक्कर में साल बर्बाद हो जाता। जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो थोड़ी आजादी ये मिली कि अब हम जब जी चाहें लॉ फैकल्टी के चक्कर काट सकते थे। पर बात हमारी फिर भी ना हो पाती, क्योंकि वो जब भी दिखती रिक्शे में अकेली ना होती, कभी एक सहेली हमेशा अपने संग लटकाए रहती। ऐसे में कोई शरीफ आदमी भला उससे बात करे तो कैसे। लेकिन फिर एक दिन रुकैया मोपेड चलाती दिखी। मैं लाइब्रेरी के सामने वाली सड़क पे खड़ा था। मैं तो यूं ही देख रहा था कि ये मोपेड पे इतनी खूबसूरत सी लड़की कौन जा रही है। हकीकत बात है, खासकर उस दिन मेरे मन में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। और देखो, उसी दिन उसने मुझे देख लिया खुद को ताड़ते हुए। वो मोपेड यू टर्न घुमा के इधर ही ले आई, मेरे पास आके खड़ी कर दी। भैया मेरी सिट्टी पिट्टी गुम की, अब क्या होगा। कितना खराब इंप्रेशन पड़ा होगा। रोहन लड़की ताड़ता है। मैं पानी पानी था, उसने इसी पानी में पत्थर मारा। कहाँ हूं आजकल। मैं अभी शर्मिंदगी में मिमिया ही रहा था कि वो फिर बोली, कहीं बैठ के बात करें। मैं यूनिवर्सिटी की भीड़ भाड़ वाली तमाम कैंटीनों और चाय की दुकानों को छोड़ के उसे फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पे ले पहुंचा। भीड़ से अलग ले जाके मैं कुछ पल नजर भर के देख लेना चाहता था उसे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी काला खट्टा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रुकैया के अचानक बात करने से रोहन आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर उसको अपनी पसंदीदा जगह फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर ले जाता है। अब आगे। रुकैया मेरे स्कूटर के पीछे पीछे अपनी मोपेड चलाती ले आई और हम फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पहुंच गए। मैं स्कूटर को अभी ऊंची नीची कच्ची जमीन पर टिकाने की मशक्कत कर ही रहा था कि हवा में फत्ते भाई का सलाम तैरता हुआ आ पहुंचा। मैंने फत्ते भाई को जवाब देने के पहले एक बार रुकैया को देखा कि उसने सुना कि नहीं सुना। उसने सुन लिया था कि फत्ते भाई मुझे ही सलाम ठोक रहे हैं। चेहरे पे बड़प्पन वाली मुस्कुराहट के साथ मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा, आओ फत्ते भाई, क्या हाल है। रोहन भाई आपकी दुआएं हैं, सब खैरियत है। लाओ कुर्सी लगवा दूं तुम्हारे। चल ले छोटू, 2 कुर्सी लगा। फत्ते भाई ने भी देख लिया था कि आज रुकैया साथ में है, इसलिए कुर्सी सामने के बजाय पीछे अकेले में लगा दी गई। उधर वहीं उस बड़े बरगद के नीचे, जिसकी डालियों से लंबी लंबी जड़ें टाइप कुछ लटकी रहती थी। हम दोनों अभी बैठे ही थे कि फत्ते भाई की पैनी आवाज फिर से आई, रोहन भाई तुम्हारा एक कोला आओ। भाई साहब ऐसी वैसी बात नहीं है, रुकैया पे तगड़ा इंप्रेशन जम गया। पूछती हैं, क्या बात है, बड़ी चलती है तुम्हारी। उन्हें पहले से ही पता है कि तुम कोला पीते हो। मैंने फिर वही बड़प्पन वाली स्माइल मारी और ऐसे जाहिर कर दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो ठाठ ही ऐसे हैं। अब मैं हमेशा कोला ही पीता हूँ। तुम बताओ क्या लोगी, लेमन, ऑरेंज, मैंगो या कुछ और। मैं भी कोला ही लूँगी। हम भी तो देखें ज़रा, ऐसा क्या ख़ास है कोला में। हालांकि उसका सवाल फत्ते भाई के कोला की खासियत के लिए था, लेकिन लगा ऐसा जैसे मेरी खासियत पे सवाल कर रही हो। मैंने भी फिर मिनट से पहले अपनी सारी पॉजिटिव बातें बातों में बता डाली। पता नहीं उसको मेरी तारीफ कैसी लगी। उसने कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराते हुए अपने हैंडबैग की तनियों को एडजस्ट करती रही और मेरी हर शेखी को ऐसे संयम से सुनती रही कि मानो मैं उसको सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ। इतने में फत्ते भाई का लड़का 2 ग्लास कोला ले आया। मैंने दोनों ग्लास अपने हाथों में लिए और लड़के को चलता किया। फिर कोला का एक ग्लास रुकैया को देते हुए बोला, लो रुकैया ट्राई करो। रुकैया ने थोड़ा शिफ्ट होकर अपना हैंडबैग उसी कुर्सी पर रख दिया और कोल्ड ड्रिंक का ग्लास मुझसे ले लिया। इतनी देर से मेरे किस्से सुन रही रुकैया ने जब एक घूंट कोला पी के कोला की बड़ाई की तो सच मानिए मुझे तो वो भी खुद ही की बड़ाई महसूस हुई।
फिर जब कुछ देर इधर उधर की बातें हो ली तो उसने अपना हैंडबैग दोनों बाजुओं में समेटा और कुर्सी से उठते हुए पूछती है, तुम डेली आते हो यहाँ? रुक़ैया के सवाल के जवाब में एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि फिर तो हर रोज क्लासेस के बाद मैं और रुक़ैया कुछ पल साथ गुजारने लगे। मुझे आज भी याद है रुक़ैया का वो प्यार भरे अंदाज में अपने बैग को समेटना। मैंने उस रात रुक़ैया का बैग बन जाने का ख्वाब भी देखा था। दिन पे दिन रुक़ैया से बढ़ती नज़दीकियों ने एक ऐसे रिश्ते का नाम ले लिया जो यकीनन दोस्ती से आगे था, मगर इसको मोहब्बत के रिश्ते का दर्जा देना तब तक मुनासिब न था जब तक दोनों तरफ से इजहार होके बाद पाक साफ ना हो जाए। लेकिन इजहार तो तब होना जब यह दिल दिमाग खराब करना बंद करे। मेरी माने तो दिल हमारे जिस्म का सबसे शरारती पुर्जा है, हमेशा कंफ्यूज करता है। मेरी एक धड़कन मुस्तकिल मुझको उकसाती कि रुक़ैया से दिल की बात कह दूं और अपनी मोहब्बत मुकम्मल करूं, मगर इसी दिल की दूसरी धड़कन मुझको डराती कि अगर रुक़ैया भड़क गई तो क्या होगा। अब बताइए कि ऐसे में इंसान आखिर करे तो क्या करे? धड़कन तो मतलब जोड़े से ही आएंगी ना जनाब। लिहाजा मैं अपने मौजूदा हालात में खुश रहता कि चलो जिनसे मोहब्बत है उनसे मिल तो पाता हूं, बोल तो पाता हूं, और फिर इस रिश्ते के मुस्तकबिल का ख्याल भर भी मुझको डरा देता था। कहीं ना कहीं हकीकत में भी जानता था वो रुक़ैया, मैं, रोहन, हमारी शादी कैसे मुमकिन थी। लेकिन ताउम्र यूं ही यहीं मिलते रहने का ख्याल भी तो बेतुका ही था। जो भी हो, मुझको एक बात पता थी कि उस बड़े बरगद की छांव के नीचे लाल सफेद कुर्सियों पर बैठ के रुक़ैया से बातें करना ही मेरे लिए रोमांस की परिभाषा थी। वो जगह और रुक़ैया की बातें, ये सब मुझे इतना अच्छा लगता कि हम दोनों कभी किसी कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट में मिलते ही नहीं। और न जाने क्यों मुझे यकीन होता कि रुक़ैया को भी ये सब उतना ही पसंद था जितना मुझे। मैं ये मान चुका था कि इजहार ही तो सब कुछ नहीं होता, मोहब्बत के और भी कई रूप हैं। वैसे आजकल के माहौल के चलते मेरे और रुक़ैया के इस रिश्ते में एक बात बड़ी खास थी, हमने कभी एक दूसरे का फ़ोन नंबर नहीं लिया था। हम बस फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पे मिलते और बस वहीं से टाटा बाय बाय हो जाती। और तो और अगले दिन का प्लान भी न पूछा करता कोई किसी से। हर रोज क्लासेस के बाद जो भी पहले पहुंचता महज इंतजार ही करता दूसरे के आने का। कभी कोई कॉल, कोई एसएमएस नहीं किया जाता कि कहाँ हो, कितनी देर में आना है। शायद एक भरोसा हमको हमेशा बांधे रहता कि जो भी होगा मिलेंगे जरूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी काला खट्टा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रोहन रुक़ैया को पसंद करता है और उसे अपनी सबसे पसंदीदा जगह फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पे अक्सर लाता है। वहां पर रोहन और रुक़ैया का इश्क पक रहा है। अब आगे। रुक़ैया के साथ फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पे बिताए इन्हीं खूबसूरत पलों के बीच न जाने कब मेरी ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स भी पूरी हो गई। रुक़ैया ने भी अपनी वकालत पूरी कर ली और जुडिशरी की तैयारी करने लगी। अब सिर्फ लाइब्रेरी एक बहाना रहता हम दोनों के यूनिवर्सिटी आने जाने का। घर वालों को इसके सिवा और समझा भी कह सकते थे भला हम। सो इस तरह सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के बहाने हमको कुछ लम्हे फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स पे एक साथ गुजारने का मौका मिल जाता। मगर ये बहाना भी कितना लंबा चलता। एक रोज लाइब्रेरी जाने का मकसद भी पूरा हो गया। रुक़ैया का जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया था। उसको उसकी पहली नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के लिए मिली और उसकी ज्वाइनिंग वाले दिन ही मुझको भी फिरोजाबाद में एडीएम नियुक्त कर दिया गया। अजीब विडंबना थी। इतने सालों से हम इन मनचाही नौकरियों के लिए ही तो पढ़ते आ रहे थे और अब जबकि अपने अपने मन की नौकरियां मिली थीं तो भी उदासी थी। पर ये उदासी क्यों थी? रुक़ैया ने तो कभी नहीं कहा था कि वो मुझको चाहती है और मैंने भी तो नहीं बताया था उसको कभी कुछ। फिर ये उदासी क्यों थी? शायद इसलिए कि हमारा फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर
छूट रहा था हमसे। उदासी की वजह टटोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, खास करके तब जब उसका कोई उपाय पास न हो। नौकरी मिली तो घर छूट गया। हम दोनों घर से जितना दूर थे, एक दूसरे से उसकी 2 गुनी दूरी पे थे। हर शनिवार रुक़ैया मुरादाबाद से और मैं फिरोजाबाद से ऐसे भागते अलीगढ़ के लिए जैसे हमको किसी सांप ने काट खाया हो और इसकी दवा हमको फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पे ही मिलनी हो। ज्यादा देर के लिए भी कहाँ मिल पाते थे हम दोनों। एक ही दिन की छुट्टी तो मिलती थी सरकारी जिम्मेदारी से। बस मिले, बैठे, एक एक कोला पिया, अपने अपने डिपार्टमेंट्स और सीनियर्स की थोड़ी थोड़ी चुगली की और देखो कि दिन ढल आता। बस मुझे को पता है कि मैं उस पल कैसे रोकता खुद को जब रुक़ैया अपनी कार से उतरती और सर पे दुपट्टा रखे मुस्कुराती हुई मेरी तरफ चली आती। सोमवार से शनिचर तक हर रात के ख्वाब में जिस रुक़ैया को मैं अपनी बाहों में भरता था, इतवार को उसके यूं सामने होते हुए भी मैं उसको छू भी नहीं पाता था। ऐसा तरसता सा रह जाता मैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी काला खट्टा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नौकरियां मिल जाने पे रोहन और रुक़ैया के बीच दूरी हो जाती है और वो हफ्ते की इकलौती छुट्टी का इंतजार करते हैं मिलने के लिए। दोनों के बीच प्यार जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत गहरा नाता है। क्या वो इसको जाहिर कर पाएंगे? सुनते हैं आगे। मैं हर हफ्ते की तरह इस इतवार भी फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स कॉर्नर पहुंच गया। रुक़ैया भी नहीं पहुंची थी। मैंने वहीं बड़े बरगद के नीचे 2 कुर्सियां डलवा ली। लाल वाली पे मैं बैठ गया, सफेद वाली कुर्सी रुक़ैया का इंतजार करने लगी। कुछ भूख सी महसूस हुई तो मैंने फत्ते भाई को आवाज मार दी, अरे फत्ते भाई, एक कोला कर दियो मेरा। मेरी आवाज सुनते ही फत्ते भाई ने भीड़ भरे काउंटर से अदब से जवाब दिया, हाँ रोहन भाई, बस कर रहा हूं अभी। इतने में रुक़ैया भी आ पहुंची। उसने खद्दर का पीला कुर्ता पहना था जीन्स के साथ। रुक़ैया को देख के मैं अपनी कुर्सी के रंग में रंग गया, मोहब्बत के लाल रंग में। लेकिन रुक़ैया का रंग आज उड़ा हुआ था, कुछ खामोश सी थी, उदास भी। बरगद के कुछ पत्ते जमीन पे गिरे हुए थे। रुक़ैया ने एक पत्ता उठा लिया और उसी से जमीन पे कुछ डिजाइन सी काटने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि बताओ, मैं यहीं बैठा हूं और मुझसे बात करने के बजाय ये पता नहीं किस धुन में है। पर फिर जब उसने कोला मंगवाने के लिए भी मना कर दिया तो मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई सब ठीक है ना रुक़ैया? हाँ, उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। मुझे और अजीब लगा। मैंने फिर पूछा, क्या? हाँ, क्या बात है रुक़ैया? वो कुछ नहीं बोली। बरगद के पत्ते से खेलने में न जाने कौन सा स्वाद आ रहा था उसे। मैंने चिड़चिड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कर्राई से पूछा, कोई तो बात है, साफ साफ बोलो ना। आज अम्मी ने बताया मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है। उसने सीधा मेरी आंखों में देख के कहा। मेरे हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। मेरा चेहरा तमतमाने लगा। मैं सन्न था। हम दोनों के बीच खामोशी छा गई। बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने पूछा, तुम सीरियस हो या? रुक़ैया ने बरगद का वही पत्ता मुझे फेंक के मारा और खड़े होके बोली, मैं जा रही हूं, मैं शादी करके चली जाऊंगी आजमगढ़। तुम बैठे रहना अकेले अपने इस फत्ते कोल्ड ड्रिंक्स पे, कभी मिलने नहीं आऊंगी। मैंने रुक़ैया का हाथ पकड़ लिया। मुझसे शादी करोगी? तुनकदार लहजे भरा जवाब आया। किस खुशी में? रुक़ैया, आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? कर लूंगी। शादी कर रही हो या एहसान कर रही हो? प्रपोज कर रहे हो या एफिडेविट दे रहे हो? मैंने पता नहीं कैसे रुक़ैया को अपने गले से लगा लिया। फत्ते भाई बिना मंगवाए खुद ही हमारे लिए काला खट्टा ले आए। बस इतनी सी थी ये कहानी।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।